नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। विभिन्न आकार और आकृति के पापड़ जिन्हें देश के विभिन्न इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उस पर जीएसटी का क्या रेट होना चाहिए, इस पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के कुछ डिसीजन आए हैं। उसके बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। यह डिसीजन फरवरी 2019 का है, जिसमें एप्लीकेंट ने यह सवाल रखा था कि पापड़ और पापड़ पाइप्स का क्लासिफिकेशन क्या होगा और उस पर जीएसटी का रेट क्या होगा। यह पापड़ और पापड़ पाइप्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हैं वह मैदे का आटा, मैदा, स्टार्च पाउडर, राइस पाउडर, पोहा, सॉल्ट यानी नमक, सोडा बाइकार्ब, बेकिंग पाउडर, फूड कलर, पानी और प्लास्टिक की बैग्स के अंदर पैकिंग करने के लिए। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताई थी उसमें यह बताया था कि मैदा, स्टार्च, चावल का आटा, नमक, बेकिंग पाउडर, फूड कलर इत्यादि को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। जो भी उसका पहले से निश्चित प्रपोर्शन होता है, पहले से निश्चित मात्रा होती है उसमें। उसके बाद उसमें हल्का गर्म पानी ऐड कर दिया जाता है। ये सभी वस्तुओं को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद में जो ये गूंथा हुआ आटा तैयार होता है, डो, इसको उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है। उसके बाद में यह जो आटा है, गूंथा हुआ आटा जिसे बॉईल कर दिया गया, उसमें से अलग अलग शेप और साइज़ के शेप बनाए जाते हैं। उनको ब्लोवर में से पास किया जाता है, जहाँ पर वह सेमी ड्राइड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत सूख जाते हैं, कंप्लीटली नहीं सूखते। उसके बाद में उन्हें अगेन कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पूरा ड्राई कर दिया जाता है और जो एकदम ड्राई हो गए, एकदम सूख गए, उनको पैक करके गोडाउन में रख दिया जाता है और उसके बाद में उन्हें वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट तैयार होती है उसे गुजरात में पापड़, पापड़ पाइप्स, फ्रायम्स, भूंगला, बम्बू इत्यादि कहते हैं। महाराष्ट्र में कबाब, नड्डा, फ्रायम्स, पोंगा, पुंगली। बिहार में चुस्ता पापड़, दिल्ली में गोल्ड फिंगर, तमिलनाडु में अपलम, तेलंगाना हैदराबाद में नाला, केरला में पापड़म चिप्स, बंगाल में नाल पापड़, गुवाहाटी आसाम में गोंगो, छत्तीसगढ़ में नड्डा, राजस्थान में खींचा पापड़, कश्मीर में कचरी और नेपाल में नाली के नाम से जाना जाता है। इस केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह ऑब्जर्व किया कि पापड़ किसे कहते हैं, इसे जीएसटी एक्ट में या कस्टम्स टैरिफ एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। और जिन शब्दों को डिफाइन नहीं किया गया हो, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार उन शब्दों को उसी अर्थ में समझना है जिस अर्थ में उस वस्तुओं को डील करने वाले लोग समझते हैं। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पापड़ किसे कहा जाएगा, तो पापड़ के बारे में जो भी ट्रेड करते हैं वो लोग पापड़ किसे समझते हैं, उसी को पापड़ समझा जाएगा। और इसके बारे में जो भी कुछ पुराने डिसीजंस हैं उनका भी रेफरेंस इस ऑर्डर में लिया गया। अथॉरिटी ने एक डिसीजन को रिफ़र किया जिसमें फ्राई स्नैक्स फूड्स, जिसे फ्राइम्स कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। इस केस के अंदर ऑनरेबल सिस्टेट ने यह कहा था कि यह जो प्रोडक्ट है वह प्रसादम, स्टरीलाइज्ड और पेस्चराइज्ड मिल्टन इत्यादि के अंदर नहीं आएगी, लेकिन यह प्रोडक्ट चैप्टर हेडिंग 2107 के अंतर्गत अदर्स की कैटेगरी में आएगी, यानी एडिबल प्रिपरेशंस नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड। उसके अलावा ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने इस केस में यह भी डिसाइड किया था कि एक जो नोटिफिकेशन था जिसके अंदर नमकीन्स,
सच एज भुजिया चबेना, उसको एग्जम्पशन दिया गया था, तो क्या यह जो फ्रायम्स है वह उस कैटेगरी में आएंगे? यहाँ पर उन्होंने यह कहा कि ऑल्दो इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट द आइटम इन क्वेश्चन इज़ अ नमकीन, यह डिस्प्यूट में नहीं है कि यह आइटम नमकीन है। एज कैन बी सीन फ्रॉम द वेरियस आइटम्स गिवन इन सीरियल नंबर 8, नेमली जो यह सीरियल नंबर 8 था उसमें अलग अलग आइटम्स दी थी, पापड़, इडली मिक्स, वड़ा मिक्स, डोसा मिक्स, जलेबी मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, ये सभी नमकीन की श्रेणी में ही आती है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने कहा कि इसे केवल चबेना इत्यादि न मान के नमकीन की ब्रॉडर कैटेगरी में गिनना चाहिए। यहाँ पर ट्राइब्यूनल ने इसे पापड़ की श्रेणी में नहीं गिना था, इसलिए यहाँ पर ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग थी, इन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जो पुराना सेंट्रल एक्साइज के टाइम का यह डिसीजन था, उसमें सिस्टेट ने फ्राई स्नैक्स फूड्स कॉल्ड फ्रायम्स, अर्थात फ्रायम्स को नमकीन माना था, पापड़ नहीं माना था। यह एक दूसरा केस जो कॉमर्शियल टैक्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड था, जिसमें इश्यू यह था कि क्या फ्रायम्स को कुकड फूड की श्रेणी में गिना जा सकता है कि नहीं। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि कुकड फूड की जो डेफिनेशन है वह इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके अंदर स्वीट्स, बताशा, मिश्री, श्रीखंड, रबड़ी, दूध पाक, टी एंड कॉफ़ी इत्यादि सम्मिलित हो सकता है, लेकिन इनमें से क्या क्या चीज़ें सम्मिलित नहीं हो सकती? आइसक्रीम, कुल्फ़ी, आइस कैंडी, केक्स, पेस्ट्री, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, लॉजेंजिस एंड मावा, ये सब चीज़ें कुकड फूड की श्रेणी में नहीं आ सकती। तो जो कुकड फूड है उसमें फ्रायम्स आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रायम्स सेमी कुकड होता है और इसको फिर से आगे भी टेस्ट के अनुसार पकाया जाना होता है। इसलिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द सर्कमस्टांसिस वी आर ऑफ द व्यू दैट फ्रायम्स वर लाइक सेवैयाँ, जो फ्रायम्स है वह सेवैयाँ के जैसा है। तो इन शब्दों के आधार पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रायम्स को सेवैयाँ जैसा कहा है, अर्थात पापड़ जैसा नहीं कहा है। एप्लीकेंट ने जो जजमेंट्स रिलाई किए थे उसके बारे में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा कि जो राजस्थान सेल्स टैक्स से रिलेटेड केस था उसमें मुद्दा गोल पापड़ से रिलेटेड था, और दूसरा जो केस था कर्नाटक का, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन एप्लीकेंट के फेवर में था, लेकिन उस केस में कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी। उसी प्रकार से जो डिटर्मिनेशन ऑर्डर गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 के अंतर्गत इश्यू किए थे, वे भी इस केस में लागू नहीं होते हैं, इस प्रकार का निर्णय दिया। और उसके आधार पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह कहा कि जो यह प्रोडक्ट है यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन पापड़ के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन वह चैप्टर 21 के अंतर्गत अदर एडिबल प्रोडक्ट्स उसके अंदर फॉल होगी, टैरिफ आइटम 21069099, और उस पर जीएसटी का रेट 18% लगेगा। इस प्रकार से यह रूलिंग दी गई कि प्रोडक्ट अनफ्राइड फ्रायम्स वह टैरिफ आइटम 21069099 के अंदर फॉल होगी और उस पर जीएसटी शेड्यूल 3 का सीरियल नंबर 23 में 18% के रेट से लगेगा। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में यह जो एप्लीकेंट है उन्होंने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जो एपेलेट अथॉरिटी है वहाँ जाने के बदले डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन की, और इनका केस अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। यह एक दूसरा निर्णय है जिसमें एप्लीकेंट ने यह प्रश्न पूछा था कि अलग अलग आकार और आकृतियों के पापड़ वे किस टैरिफ हेडिंग में आते हैं और उन पर जीएसटी का क्या दर लगता है। इस केस में भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने तो यही कहा था
कि यह चैप्टर 2106 में आते हैं और इस पर 18% के दर से जीएसटी लगता है। उसके बाद में उस ऑर्डर के सामने इस पार्टी ने एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के समक्ष अपील की और यह जो निर्णय है यह एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का है। एपेलेट अथॉरिटी ने इस केस को डिसाइड करते समय यह ऑब्जर्व किया कि जब हम पापड़ की बात करते हैं तो हमारे ख्याल में जो सबसे पहले चीज़ आती है वह एक पतली सी और राउंड शेप में बनी हुई वस्तु हमारे ध्यान में आती है और यह एक भारतीय खाद्य पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेंट ने यह कहा है कि ट्रेडिशनली भले ही गोल शेप में पापड़ बनाए जाते हों, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ में और कंज्यूमर के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए गोल शेप में यदि पापड़ न भी बनाए जाते हों, लेकिन विभिन्न शेप के अंदर अलग अलग डाइस का उपयोग करके यदि बनाए गए हों, तब भी वह वस्तु तो पापड़ ही रहेगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अलग अलग प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स करके गूंथा हुआ आटा तैयार किया जाता है, उसको कट किया जाता है और प्रेस किया जाता है। उसके बाद में उसे अच्छे से ड्राई करके सुखा के उसको पैक कर दिया जाता है। एपेलेट अथॉरिटी ने यहाँ पर चैप्टर हेडिंग 1905 उसकी एंट्रीज का भी अवलोकन किया, जहाँ पर 1905 9040 में पापड़ है। उसके अलावा जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं उनका भी अवलोकन किया और यह पाया कि जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से इसके अंदर व्हीट फ्लोर अर्थात गेहूं का आटा या मैदा, चावल का आटा, स्टार्च, सीरियल फ्लोर्स अर्थात अलग अलग दलहन का आटा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है जो कि चैप्टर 10 और 11 के अंदर फॉल होती है। पापड़ को जीएसटी एक्ट में या कस्टम्स एक्ट में या नोटिफिकेशन में डिफाइन नहीं किया है, इसलिए उसका जो कॉमन पार्लांस मीनिंग है सामान्यतः उसे जैसे जाना जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसको समझना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में अथॉरिटी ने यह ऑब्जर्व किया कि जो फ्रायम्स हम जिसे कहते हैं वह फ्रायम्स टीटी के हेल्थ केयर लिमिटेड का ब्रांड नेम है और वह कोई पापड़ का प्रकार नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम चाहें उसे फ्रायम्स कह दें, लेकिन फ्रायम्स वास्तव में टीटी के हेल्थ केयर लिमिटेड का एक ब्रांड नेम है। कुछ प्रकार के वस्तुएं जो बनाता है उसे वह कंपनी फ्रायम्स कहती है, लेकिन अन्यथा हमें इस प्रकार की वस्तु को केवल फ्रायम्स कहकर उसके आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड उसके मापदंड है क्लासिफिकेशन डिसाइड करने के, उनके आधार पर इस वस्तु का क्लासिफिकेशन डिसाइड करना चाहिए। कोई भी वस्तु पापड़ है या नहीं यह कहना आसान है, लेकिन पापड़ की डेफिनेशन बनाना वह थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अथॉरिटी ने यह कहा कि सामान्यतः पापड़ के कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या गुणधर्म होते हैं। तो एक तो पापड़ के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पापड़ में उपयोग में लिए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, वह आटा होता है जो सामान्यतः दलहन का, चावल, साबूदाना और अन्य अनाज का होता है। खाद्य तेल, नमक, पापड़ का खार, हींग और अन्य मसाले अर्थात काली मिर्च इत्यादि उसके अंदर उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो इन इंग्रेडिएंट्स में से गूंथकर आटा बनाया जाता हुआ, गूंथा हुआ आटा, और जिसको छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एकदम पतली वेफर जैसी चीज़ बनाई जाती है जिसे पापड़ कहते हैं। पापड़ या तो रोस्ट करके भी खाया जा सकता है या तलकर भी खाया जा सकता है, अर्थात सेक कर या तलकर खाया जा सकता है, लेकिन कच्चा नहीं खाया जा सकता। पापड़ को जब रोस्ट किया जाता है या फ्राई किया जाता है, सेकने या तलने पर पापड़ एकदम क्रिस्पी हो जाता है, और जब पापड़ क्रिस्पी होता है तभी वह खाने में मज़ा आता है। और पापड़ जो है वह भारतीय खाद्य का खाने के साथ में उपयोग में लिए जाने वाली एक डिश है। इस केस में जो एप्लीकेंट
या एपेलेंट जिस प्रकार के पापड़ अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के बनाते थे, उनके सैंपल्स का भी अथॉरिटी ने अवलोकन किया। ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के, ये अलग अलग साइज़ के, ये जो खिलौने के जैसे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के रूप में, उस प्रकार से ये पापड़ के अलग अलग शेप हैं। तो इन्हें पापड़ माना जाए या न माना जाए और इनका कहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जाए, यही अथॉरिटी के समक्ष इश्यू था। इसके बाद अथॉरिटी ने जो पापड़ के कुछ गुणधर्म निर्धारित किए थे, उनके आधार पर इन प्रोडक्ट को चेक किया कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट शेप एंड साइज़ में बनते हैं, उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो इनमें गेहूं का आटा, जिसे मैदा भी हम कह सकते हैं, चावल का आटा, स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, अलग अलग खाद्यान्न का आटा, आलू का स्टार्च, चना, पापड़ खार, बाइक कार्ब, वेजिटेबल्स अर्थात टमाटर इत्यादि का भी उपयोग होता है, नमक, पानी, फूड कलर, ये सब चीज़ें उपयोग में आती है। तो यही सब चीज़ें पापड़ बनाने के भी उपयोग में आती है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस केस में बताई गई, उसमें भी इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आटा गूंथ कर उसके छोटे छोटे पीसीस करके एकदम पतले वेफर जैसी प्रोडक्ट बनाई जाती है। उसके बाद में यह जो प्रोडक्ट है उसे या तो रोस्ट करके या तल कर उसी प्रकार से खाई जाती है, और इसे तलने पर या रोस्ट करने पर यह एकदम क्रिस्पी हो जाती है। यह भी पाया गया कि यह जो डिफरेंट शेप के यह प्रोडक्ट हैं, यह सामान्यतः जो हमारे यहाँ समूह भोजन होता है कम्युनिटी फंक्शंस में, वहाँ पर जो ट्रेडिशनल राउंड शेप के पापड़ थे, उनके बदले में इस प्रोडक्ट का यूज़ होता है। जो रसोइये होते हैं, कैटरर्स, वे भी समूह भोजन में पापड़ के बदले में ही इस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रोडक्ट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए, वो पापड़ से ही मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक पाए गए। इसलिए अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया कि यह जो डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के पापड़ हैं, वे पापड़ ही माने जाएंगे और इनको टैरिफ आइटम 1905-9040 कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर क्लासीफाई किया जाना चाहिए। अथॉरिटी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो जीएसटी में नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट है, उसकी एंट्री नंबर 1996 में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वह लिखा हुआ है पापड़ बाय व्हाटएवर नेम कोड, अर्थात पापड़ चाहे उसका कोई भी नाम हो, अर्थात नाम यदि कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वह पापड़ होना चाहिए। तो यदि यह जो प्रोडक्ट हैं, जिन्हें चाहे सामान्य बोलचाल की भाषा में फ्राइम्स भी कह दिया जाए, जो कि वास्तव में सही नहीं है क्योंकि फ्राइम्स तो एक कंपनी का ब्रांड नेम है, या इन्हें डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के पापड़ कहा जाए, फिर भी यह पापड़ की ही कैटेगरी में आएंगे और इसे चैप्टर 2106 में क्लासीफाई न करते हुए चैप्टर 1905 में ही क्लासीफाई करना उचित होगा। इस प्रकार से इस केस में ऑनरेबल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह निर्णय दिया कि यह जो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के पापड़ हैं, उनका क्लासिफिकेशन टैरिफ आइटम 1905-9040 के अंतर्गत होगा, और ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के एंट्री नंबर 96 में फॉल होंगे, जिसके कारण से इस पर कोई भी जीएसटी दे नहीं होगा। यह जीएसटी देने में से इन्हें एग्जम्पशन दिया गया है। यह एक अन्य केस है जिसमें एप्लीकेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के पापड़, जिसे हम फ्राइम्स कह सकते हैं, तो वह अनफ्राइड फ्राइम्स मार्केट में से खरीद कर उनको फ्राई करके उसमें मसाला पाउडर डाल के पैक करके उन्हें मार्केट में बेचने का कार्य करते हैं। इस केस में भी जो एपेलेंट है, उनका तर्क यह था कि यह भी पापड़ ही हैं और इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए।
इस केस में भी एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो पापड़ के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पिछले केस में डिस्कस किया, उन्हीं सबको डिस्कस करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह भी प्रोडक्ट है तो पापड़ ही, और इसलिए उसका क्लासिफिकेशन तो पापड़ के अंतर्गत ही होना चाहिए। लेकिन जब जीएसटी रेट के बारे में विचार करना हुआ, तब एपेलेट अथॉरिटी ने यह नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की सीरियल नंबर 96 का अवलोकन किया, जिसमें यह लिखा है पापड़ बाय व्हाटएवर नेम इट इज़ नोन एक्सेप्ट व्हेन सर्व्ड फॉर कंजम्पशन। अर्थात चाहे किसी भी नाम से पापड़ को जाना जाए तो वह एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जब वह उपभोग करने के लिए सर्व किया जाए तब उस पर एग्जम्पशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर केवल जो प्रश्न था अथॉरिटी के समक्ष कि यह पापड़ तो है, लेकिन क्या इसे सर्व्ड फॉर कंजम्पशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस केस में जो एपिलेंट की प्रोडक्ट है, विभिन्न आकार और आकृतियों के पापड़, वे रेडी टू ईट कंडीशन में हैं, ऑलरेडी फ्राइड किए हुए थे, जिस पर मसाला वगैरह छिड़क कर वो छोटे पैक के अंदर पैकिंग किया हुआ था, और उस पर और कोई भी प्रोसेस की, अर्थात रोस्टिंग की या फ्राइंग की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, और जो भी कंज्यूमर है वह डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है। इसलिए यह जो प्रोडक्ट है वह जो एंट्री 96 है नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उसके अंतर्गत नहीं आएगी, अर्थात जीएसटी में से एग्जम्पशन नहीं रहेगी। इस केस में अथॉरिटी ने यह निर्णय दिया कि जो डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के पापड़ हैं जो ऑलरेडी फ्राइड किए हुए हैं और उन पर मसाला लगा के पैक किया हुआ है, वे नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 3 की एंट्री नंबर 16 के अंतर्गत फॉल होंगे, अर्थात उस पर 9% CGST प्लस 9% SGST, टोटल 18% GST देय होगा। अंत में इन एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के जो निर्णय है उनका निष्कर्ष यही है कि यह जो डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के जो पापड़ हैं, वे यदि अनफ्राइड और अनरोस्टेड यानी अनकुक्ड फॉर्म में हों तो उस केस में ये पापड़ ही कहलाएंगे, और नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 96 का लाभ उन्हें मिलेगा, और इस प्रकार की प्रोडक्ट पर कोई भी जीएसटी दे नहीं होगा। ये प्रोडक्ट खास करके लघु उद्योग के अंदर बनाए जाते हैं, तो यह निर्णय मुझे लगता है इन लघु उद्यमियों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। हालांकि इसी प्रकार की प्रोडक्ट यदि फ्राई करके उस पर मसाला इत्यादि लगाकर रेडी फॉर कंजम्पशन के फॉर्म में पैक करके यदि सेल की जाती है तो उस केस में इन्हें एग्जम्पशन का लाभ नहीं मिलेगा और जीएसटी 18% की दर से भरना पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।